अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 से 9.3। ठीक है, तो देखो ये भी मिडिल टर्म के तरीके से होगा और ये सजाया हुआ है, पहले एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक नंबर है। तो हम लोग कल सीखे थे नंबर के साथ एक्स स्क्वायर वाला चीज को गुना करते हैं, मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ऐसा एलसीएम लेना है कि बीच वाला नंबर यानी 10 आए। 10 कैसे आएगा, दो नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। ये कैसे पता चला जोड़ना है, लास्ट वाला नंबर के आगे जो साइन होगा वही बताएगा जोड़ना है कि घटाना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस करते, इन दोनों को गुना किए, जो नंबर आया उसको ऐसे एलसीएम लेना है कि 10 आए। तो एकदम सिंपल है, ऐसे एलसीएम लेना है कि 10 आए, मतलब 9 का एलसीएम से 9 ही ले रहे हैं तो 1 बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 9 और यहाँ 1, 9 + 1 10 आ गया हम लोग का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3x² लिखेंगे प्लस 10 के बदले हम लोग 9 + 1 लिखेंगे। ब्रैकेट ले लेंगे 9 + 1 ब्रैकेट क्लोज x + 3 = 3x² प्लस 9 से x गुना होगा 9x प्लस 1 से x गुना होगा 1x, या x भी लिख सकते हैं डायरेक्ट +3। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों का कॉमन और ये दोनों का कॉमन। ठीक है, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। 9 कैसे बनता है, 9 बनता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 9 बनता है। यानी यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 है, तो दोनों जगह पे 3 है तो कॉमन ले सकते हैं 3। अब देखो यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो कम से कम एक बार तो है ही दोनों में, तो कॉमन जो सबसे कम होता है वो कॉमन। यहाँ से 3 और x निकाल लेंगे तो एक x बचेगा, तो उसको लिख देंगे x प्लस यहाँ से 3 एक तो निकाल लेंगे, 9 से एक 3 निकालेंगे। 9 कैसे बनता है, 3 × 3, इसमें से एक 3 निकाल लेंगे तो एक 3 बचेगा, और x तो निकाल चुके हैं दोनों से, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो छोड़ दे रहे हैं। प्लस यहाँ देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में है। जब ऐसा टाइम रहे कि कोई भी नंबर नहीं रहे जो दोनों में है, तो 1 बाहर लिखेंगे, मतलब 1 ही कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ से 1 निकाल दिए तो x बचेगा, प्लस यहाँ से 1 निकाल दिए। 1 निकालने का क्या मतलब है कि 3 कैसे 3 बन रहा है, तो 3 कैसे 3 बन रहा है, तो 3 बनता है 3 × 1, इस तरीके से भी 3 बनता है। तो यहाँ से क्या निकालें हम लोग, 1 निकालें, तो 3 बच रहा है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब क्या देखो ये वाला इससे मैच कर गया, मतलब सही कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये पूरा से ये पूरा कॉमन होगा, तो यहाँ भी x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, तो x + 3 कॉमन। यहाँ से x + 3 निकालेंगे तो 3x बचेगा, तो ब्रैकेट लेके 3x प्लस यहाँ से x + 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो 1। तो ये हो गया हम लोग का गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो अभी ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में देखो यहाँ पे y² है, यहाँ y है और यहाँ नंबर है। इसी तरीके से सजा हुआ रहना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ नंबर होना चाहिए, सजाया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है, y जो स्क्वायर वाला चीज है उससे नंबर वाला चीज को गुना करते हैं, तो 1 को 12 से गुना करेंगे 12 ही रहेगा। अब क्या है, सेकेंड स्टेप है, नंबर के आगे साइन क्या है, तो माइनस है। तो ऐसा दो नंबर सोचना है जिसके बीच में माइनस करने से क्या आए, तो बीच वाला नंबर है। बीच में क्या है, y को नहीं देखना है, बीच में नंबर को देखना है, नंबर को। यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1। ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो इस तरीके से देखना है। ठीक है, अभी क्या है देखो, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से लसा निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 3 के पारा से 4 आएगा। ठीक है, और हम यही छोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि दो ऐसा नंबर सोचना था जिसको माइनस करके 1 आए। 1 कैसे पता चला, बीच में जो होता है वही निकालना होता है। ठीक है, इधर वाले का साइन देखना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, बीच वाला नंबर लाना पड़ता है। बीच में कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब 1 लाना है। कैसे आया, 4 को 3 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, देखो 4 - 3, ठीक है ना, क्या है 4 - 3। ठीक है, तो 4 - 3 1 आ रहा है, मतलब हम सजा लिए हैं अच्छे से। तो अब इसी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12y² माइनस, इसके जगह पे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके जगह पे हम लोग ब्रैकेट लेंगे और 4 - 3 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 4 - 3 भी 1 होता है और यहाँ भी 1 ही है, तो कुछ बदला नहीं। और y है, y लिख दिए, -1 लिख दिए। अगला लाइन में 12y², अभी ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा,
माइनस है और 4 है, -4, माइनस से 4 गुना हुआ -4, और यहाँ y भी गुना होगा तो -4y। अभी देखो माइनस से पहले माइनस गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 से y गुना होगा तो 3y, तो ये होगा +3y -1। इधर का दो ठो से कॉमन लेना है, इधर का दो ठो से कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन होगा देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ 12 है। 12 कैसे बनता है, तो 12 4 गुने 3 से बन जाता है, ठीक है। और हमको 4 निकालना है तो यहाँ से हम 4 निकाल सकेंगे। और क्या, देखो यहाँ 2 ठो y, यहाँ 1 y है, कम से कम 1 y तो है ही दोनों में, तो 1 y कॉमन, जो कम से कम होगा वो कॉमन। यहाँ से 4 निकाले, अगर 12 से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, और y एक ठो निकाल चुके हैं, 2 ठो y है तो 1 ठो y बच गया माइनस। यहाँ से 4 निकाल चुके हैं, y भी निकाल चुके हैं, कुछ नहीं बचा मतलब 1, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी समान नहीं है। जब कुछ भी समान नहीं होता तो क्या करते हैं, 1 लिख के सेम चीज उतार देते हैं, 3y - 1। तो इससे हम लोग को देखो 3y - 1 3y - 1 सेम सेम हो गया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अब क्या है, इन पूरा से इस पूरा से कॉमन लेंगे, ये यहाँ पे इस पे 3y - 1 है, यहाँ भी 3y - 1 है, तो 3y - 1 कॉमन, 3y - 1 कॉमन। तो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है, देखो इस पूरे से 3y - 1 निकालेंगे तो 4y बचेगा, प्लस ये वाला यहाँ वाला प्लस, और यहाँ से 3y - 1 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1। तो ये हम लोग का हो गया गुणनखंड, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले सजाना है, स्क्वायर बिना स्क्वायर वाला और नंबर सजाया हुआ है अच्छे से। अब क्या है, इधर वाला यानी लास्ट वाले से फर्स्ट वाले का गुना करते हैं, सिर्फ नंबर को नंबर से, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, यानी हम लोग को अब 36 का हम लोग को एलसीएम लेना है, ठीक है। 36 का हम लोग को एलसीएम लेना है। अब क्या है कि यहाँ पे साइन देखना है, नंबर के आगे जो साइन होता है उसको देखना है, माइनस है इसका मतलब हम लोग को दो नंबर को माइनस करना है, ठीक है ना। दो नंबर को माइनस करके जो आएगा वो हम लोग को लाना है। तो बॉक्स बना लिए ताकि समझ में आए। अच्छा, माइनस करना है कैसे समझ में आया, नंबर को देख करके, नंबर के आगे का साइन देख कर। और कितना लाना है, तो जो बीच में होगा उसको लाना है, 5 लाना है, ठीक है। किससे लाना है, दो नंबर से। वो दो नंबर कहाँ से आएगा, तो इन दोनों का गुना करके जो एलसीएम आ रहा है उससे करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, तो 3 से पहले करते हैं, 3 से 12, फिर 3 से 4, फिर 2 से 2, ठीक है। ये हम लोग सजा लिए। अब इसमें अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 4 नंबर है लेकिन उसको 2 नंबर बनाना है, तो खुद से कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे देखो 3 को 3 से गुना करके 9 बना लिए, 2 को 2 से गुना करके 4 बना लिए, तो क्या आ गया है, 9 आ गया है, एक 4 आ गया है। 9 और 4 को घटाते हैं तो 5 आता है, तो हम लोग सजा लिए। तो 4 नंबर को हम 2 नंबर बना लिए, क्योंकि हमको 2 नंबर से ही करना है। वो 2 नंबर अपने हिसाब से कैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। शुरुआत का हम ले लिए 2 ठो, तो 2 2 3 3 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9 - 4 5 होता है, तो हम लोग का सेट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के जगह पे 9 - 4 लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 6x² प्लस 5 की जगह पे 9 - 4, तो 9 - 4 ब्रैकेट में x जो था उसको लगा दिया और 6 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप 6x²। अभी देखो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस रहता है तो सीधा गुना कर सकते हैं। 9 × x 9x प्लस में, फिर माइनस है -4 × x, तो -4x -6। अब यहां से कॉमन, यहां से कॉमन। अभी देखो यहाँ एक नया चीज सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एक जगह 6 है, एक जगह 9 है, ये दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 होता है, तो 3 जो है वो दोनों में है, तो हम 3 बाहर निकाल देंगे। और देखो यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 x है, तो कम से कम 1 x बाहर, ठीक है। ब्रैकेट 3 को किससे गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 से, ठीक है। और यहाँ 1 x निकाल चुके हैं तो 2 x है, तो 1 x निकाल दिए तो 1 x बचा, प्लस 3 को किससे गुना करेंगे कि 9 आएगा, तो 3 x से निकाल चुके हैं तो अब तो लिखेंगे नहीं। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, जब भी ऐसा रहे कि यहाँ पे माइनस रहे तो हम लोग यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं और उसके बाद नंबर देखते हैं। 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, मतलब 2 का पहाड़ा दोनों में है, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 2 कॉमन आएगा तो 2 बाहर निकाल देंगे। ब्रैकेट यहाँ से 2 निकाल दिए, 2 को किससे गुना करेंगे कि 4 आए तो 2, और x तो
लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन था नहीं, माइनस। अभी देखो ध्यान से, जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ जो भी चिन्ह होगा उसको उल्टा करके लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ये याद रखना है। यहाँ 2 को किससे गुना करेंगे कि 6 आएगा तो 3। अभी देखो ये वाला और ये वाला सेम टू सेम मैच हो गया, ठीक है, इसका मतलब सही कर रहे हैं। अब क्या है, इस पूरे से और इस पूरे से हम लोग को कॉमन लेना है। तो देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में है, तो 2x प्लस 3 कॉमन, तो क्या आया, यहाँ आया 3x, यहाँ माइनस में 2, ठीक है। यहाँ से दोनों जगह से ये निकाल दिए हैं तो ये बचा है और ये बचा है तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ एक नंबर है, सजाया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा। जैसे पहला चीज और एक है, यहाँ पे देखो 3 पचे 15 होता है, 3 एकम 3, 3 छक 18, मतलब हर जगह पे 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कर लेंगे कॉमन, 3 को बाहर निकाल लिए, 3 को बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या आएगा 5, ठीक है, क्योंकि 3 पचे 15 होता है x टू दी पावर 4 प्लस, यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, माइनस यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो 6 बचेगा, 3 छक 18 होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 को बाहर निकाल लिए और अब हम लोग जो कर रहे थे वही करेंगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर नहीं होता है और यहाँ सिर्फ नंबर होता है। यहाँ पे अगर 4 है तो 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं। ये भी वही चीज है, सजाया हुआ है बस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज, सबसे पहले आखिरी वाले से फर्स्ट वाले को गुना करेंगे नंबर से, तो 6 पचे 30, यानी 30 का हम लोग को लसा लेना है और क्या लाना है, नंबर के आगे क्या है माइनस, यानी माइनस करके 2 ऐसा नंबर सोचना है माइनस करके कि क्या है, तो बीच में क्या है कुछ नहीं, मतलब 1, तो बीच में 1 है तो 1 लाना है। तो कैसे करेंगे, इसको लसा लेते हैं, पहले 3 से कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, ठीक है। अभी देखो 2 नंबर बनाना है, 3 नंबर, तो 3 को अगर 2 से गुना करके 6 कर दें तो ये तो हट गया, अब 6 बन गया, तो 6 और 5 को घटाएंगे, 6 और 5 को जब घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब हम लोग सजा लिए। कैसे सजाए, 6 माइनस 5 1 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 5x टू दी पावर 4 लिखे प्लस इसके जगह पे यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस 1 के जगह पे हम लोग 6 माइनस 5 लिखेंगे, तो 6 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दिए माइनस 6। अगला स्टेप में 3, पहले 5x टू दी पावर 4, देखो यहाँ पे प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस देके 5 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 3 लिखे, अभी ये दोनों से और ये दोनों से कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में देखो यहाँ x 4 ठो है, यहाँ x 2 ठो है, यानी दोनों में कम से कम 2 ठो तो है ही, यहाँ 4 है एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ 2 है, तो जो सबसे कम होता है वो कॉमन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लेकर के सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x का माथा पे 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो जो कम होता है वो लिखते हैं। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से 5 तो निकाले नहीं तो 5 लिखाएगा, और x 2 ठो निकाल चुके हैं, 4 ठो है तो 2 ठो बच गया, तो x का माथे पे 2 प्लस यहाँ पे 6 लिखाएगा और x का माथे पे 2 निकाल चुके हैं पहले ही बाहर, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसको छोड़ देंगे, माइनस, जैसे ही माइनस आया यहाँ पे इधर का साइन बदल के लिखेंगे, यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा देख लो, तो यहाँ 1 लिख के 5x स्क्वायर, और यहाँ माइनस है लेकिन हम लोग प्लस देंगे, प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। ऐसा क्यों किए, क्योंकि माइनस कॉमन है, ठीक है, जैसे ही माइनस कॉमन आता है हम लोग बदल के लिखते हैं। अब क्या है देखो 3 लिखेंगे, इस पूरा में से, इधर में से और इधर में से, दोनों में 5x स्क्वायर प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 6 है तो वो कॉमन, 5x स्क्वायर प्लस 6 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर बचेगा माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से 1 बचेगा। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं या ये ब्रैकेट हटा के भी
लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आंसर है, या अलग तरीके से ब्रैकेट लगा के भी आंसर बोल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में देखो यहाँ क्यूब है, एक्स क्यूब, एक्स के माथे पे 3, यहाँ एक्स के माथे पे 2, यहाँ पे सिर्फ एक्स। तो तीनों में एक्स है तो एक्स कॉमन आएगा, ठीक है, एक्स आएगा कॉमन। उसके बाद देखोगे फर्स्ट वाले में 12 लिखा है, दूसरे वाले में 14 लिखा है और तीसरे वाले में 10 है। मतलब तीनों में 2 का पहाड़ा है। यहाँ पे 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पचे 10। तो 2 भी कॉमन आ सकता है, तो 2 हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। 2 भी कॉमन, एक्स भी कॉमन। एक्स क्यों लिए? क्योंकि सबसे कम एक जगह पे एक्स था, ठीक है, जो सबसे कम होता है वो लेते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 2 को किससे गुना करेंगे? 12 आएगा तो 6 से, और एक्स एक ठो निकाल लिए, यहाँ 3 ठो है तो 2 ठो बच गया तो 2 ठो लिख दिए। माइनस यहाँ 2 को किससे गुना करेंगे? 14 आएगा तो 7। एक्स एक निकाल चुके हैं, यहाँ 2 ठो था तो 1 ठो बच गया तो एक ठो लिख दिए, ठीक है। माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 1 ठो एक्स निकाल चुके हैं तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब ये सजाया हुआ है पूरा। यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ 1 बार है। 1 बार का मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बार है, ठीक है। 2 बार है, 1 बार है, कुछ बार, एक भी बार नहीं है। तो ये सजाया हुआ है। तो 2x पहले लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए। और अब सेम तरीका, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला गुना करेंगे। तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30, यानी 30 का हम लोग को लेना है लसा। और इस तरीके से लेना है, देखो नंबर क्या है, क्या माइनस, यानी माइनस करके 2 नंबर को माइनस करके क्या लाना है? बीच वाला नंबर जो कि है 7, ठीक है, ये लाना है हम लोग को, ठीक है। अब क्या है, इसको करते हैं, स्टार्ट किए। 3 से 10, 2 से 5, ठीक है, 7 लाना है। तो 7 कैसे आएगा? ये 3 नंबर को 2 नंबर बनाना है, तो 5 को 2 से गुना किए, अगर 5 को 2 से गुना किए, इसको और इसको गुना किए तो 10 आया, और ये है 3, ठीक है। तो 10 को अगर 3 से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 10 माइनस 3। तो यहाँ 7 के बदले 10 माइनस 3 लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 6x² माइनस 7 के बदले 10 माइनस 3, तो लिखेंगे 10 माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 5। फिर से 2x ब्रैकेट में 6x²। अभी देखो माइनस 10 और x, तो माइनस 10x। अभी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x होता है, माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या है, इससे और इससे कॉमन। तो पहले तो 2x लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 का पहाड़ा दोनों में है, तो 2 का पहाड़ा लिख दिए। और यहाँ x 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो कम से कम 1 ठो है तो x लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट। 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 आएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और x यहाँ 1 है, यहाँ x 2 है, तो कम से कम 1x लिखेंगे। x को x से गुना करने से 2x बन जाता है, ठीक है, माइनस, ठीक है। 2 को किससे गुना करेंगे? 10 आएगा तो 5, और x निकाल चुके हैं यहाँ से भी, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिख के सेम चीज उतार देंगे, 3x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट। देखो ये वाला मैच हो गया, सही कर रहे हैं। अब 2x लिखे। अभी देखो क्या करना है, यहाँ दोनों जगह पे है तो एक बार लिखेंगे। पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 कॉमन। तो क्या बच रहा है? यहाँ से 3x माइनस 5 अगर निकाल लिए तो 2x बच रहा है, तो लिखेंगे 2x प्लस, यहाँ से अगर 3x माइनस 5 निकाल लिए तो 1 बच रहा है, तो ये 1 लिख दिए। तो ये हो गया हम लोग का गुणनखंड का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x है नहीं, ठीक है। यहाँ x² है, यहाँ पे x है, मतलब 2 है तो 1 बन गया, और 1 है तो 0 बन गया। 0 का मतलब होता है ही नहीं, तो ठीक है, ये सजाया हुआ है। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा है कि डायरेक्ट पहले कॉमन ले ले। तो अभी क्या करेंगे, सेम सिस्टम है, लास्ट वाले के साथ इसको गुना करेंगे। मतलब 10 को 12 से गुना किए 120, तो 120 का लेना है एलसीएम। लाना कितना है? तो बीच में जो नंबर होता है लाना है 7। कैसे? यहाँ नंबर के आगे साइन होता है माइनस, मतलब माइनस करके
दो नंबर को माइनस करके लाना है 7। ठीक है, तो इसको करते हैं 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। ठीक है, अब ये 5 नंबर को हम लोग को 2 नंबर बनाना है, तो ये किस तरीके से बनेगा? तो देखो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। ठीक है, ये दोनों को गुना किए तो 15, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तीनों को गुना किए तो 8। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो 15 माइनस 8 जो है वो 7 है। तो हम लोग 7 के बदले 15 माइनस 8 लिखेंगे, तो लिखेंगे 12x² प्लस ब्रैकेट में 7 की जगह पे 15 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज xy माइनस 10y² ब्रैकेट क्लोज। अगला स्टेप में 12x² प्लस 15 को xy से गुना करेंगे तो 15xy माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए 8 को xy से गुना करेंगे तो 8xy माइनस 10y²। अब ये दोनों से और ये दोनों से कॉमन, देखो यहाँ पे 3 का पहाड़ा है, 3 चौक 12, और यहाँ 3 का पहाड़ा 3 पचे 15, यानी 3 तो कॉमन आ गया है। अभी देखो यहाँ x 2 ठो है और यहाँ x 1 ठो है। ठीक है, यानी x 1 ठो कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पे एक x निकाल चुके हैं इसमें से, तो एक x अभी भी बच रहा है तो लिख दिए, प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे तब 15, तो यहाँ 5। देखो एक x निकाल चुके हैं तो y बचा है तो y लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज माइनस स्टार्ट। जैसे ही माइनस कॉमन आता है साइन चेंज होता है, तो देखो 2 यहाँ 8 है, मतलब 2 का पहाड़ा में 4 बार में, और ये है 2 का पहाड़ा में 5 बार में, मतलब 2 दोनों जगह पे है, तो 2 बाहर लिखेंगे। अभी देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ 2 ठो यहाँ 1 ठो है, तो कम से कम 1 ठो तो है ही दोनों जगह, तो यहाँ पे एक y कॉमन। तो यहाँ क्या आएगा? देखो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8। ठीक है, और यहाँ से y निकाल चुके हैं तो एक x बचा हुआ, तो लिखे माइनस। ठीक है, माइनस। उसके बाद यहाँ पे 2 को किससे गुना करेंगे 10 आएगा, तो 5 से, और y 1 निकाल दिए, 2 ठो है तो कम से कम 1 ठो बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला इससे मैच कर गया, मतलब सही कर रहे हैं। तो देखो अब सिंपल हो गया, इसको लिखते हैं एक जगह और इसको लिखते हैं एक जगह, कॉमन ही है, सेम चीज है। 3x माइनस 2y एक जगह लिखेंगे और एक जगह 4x प्लस 5y लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का है गुणनखंड का आंसर। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया था, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ का जो साइन होता है वो बदल के लिखते हैं। ठीक है, तो हम बदल के नहीं लिखे बस। ठीक है, यहाँ प्लस होगा। देखो 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y दोनों जगह सेम सेम है, तो क्या करते हैं इस जगह से 4x प्लस y, इस जगह से 4x प्लस y कॉमन ले लिए, तो यहाँ 3x बचा और यहाँ 2y बचा, तो वो अलग से लिखे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे 8 नंबर। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो x 2 बार है, तो यहाँ 1 बार है और यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो सजाया हुआ है और कुछ कॉमन भी नहीं हो रहा स्टार्टिंग में कि कॉमन लेंगे, तो सिंपल है, इसको पहले इससे गुना करते हैं। तो 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, और उसका लेना एलसीएम। लाना कितना है? लाना बीच वाला नंबर यानी 23 लाना है। ठीक है, नंबर के आगे वाला साइन बताता है कि क्या करना है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, 2 नंबर को जोड़ के 23 आना चाहिए, तो हम लोग 120 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 बार में चाहिए 60, फिर 2 बार में 30, 2 बार में 15, 3 बार में 5। ठीक है, अभी देखो जो ऐसा ये 5 नंबर से 2 नंबर बनाना है, तो और जोड़ के, तो देखो ये 5 तिया 15। ठीक है, ये 5 तिया 15 देख लो, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और 15 को जब जोड़ते हैं तो 23 आता है। ठीक है, ये यहाँ पे इससे हुआ और ये वाला इससे हुआ। ठीक है, तो यहाँ 23 के बदले हम लोग 15 प्लस 8 लिखेंगे। तो देखो 12x² माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, 23 के जगह पे 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज xy प्लस 10y²। अगला स्टेप 12x² माइनस, देखो माइनस 15 से पहले गुना होगा, तो माइनस 15 से गुना होगा तो माइनस 15, और xy चिपका के लिख देंगे तो 15xy। अभी देखो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, यानी ये -8 बन जाएगा, और -8 xy से गुना होगा तो -8xy प्लस 10y²।
अब ये दोनों जगह से और ये दोनों जगह से कॉमन होएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 3 का पारा है, यहाँ भी 3 का पारा है, तो 3 और यहाँ 2 तो एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, तो कम से कम 1 एक्स है। तो देखो 3 को किससे गुना करेंगे, 12 आएगा तो 4 से, और 1 एक्स निकाल चुके हैं 2 एक्स में से, तो 1 एक्स बच गया। माइनस 15 को 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, और यहाँ 1 एक्स निकाल चुके हैं तो सिर्फ वाई, ब्रैकेट क्लोज माइनस। देखो माइनस कॉमन हो रहा है तो साइन चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे 2 का पहाड़ा है, यहाँ भी 2 का पहाड़ा है, तो 2 का पहाड़ा कॉमन, और यहाँ एक्स वाई है और यहाँ सिर्फ वाई है, मतलब वाई दोनों जगह कॉमन मिल रहा है। यहाँ वाई 2 ठो है, यहाँ वाई 1 ठो है, तो कम से कम एक वाई लिख सकते हैं। 2 को किससे गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 8, और एक्स कुछ नहीं, वाई निकाले थे, एक्स बच गया था। अब देखो साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, और वाई यहाँ 1 ठो है, यहाँ 2 ठो है, तो एक वाई लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट या छोड़ दे रहे हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या है, देखो इस पूरे जगह से और इस पूरे जगह से यहाँ भी 4x माइनस 5y है, यहाँ भी 4x माइनस 5y है, तो 4x माइनस 5y कॉमन, तो क्या बच रहा है, यहाँ से 4x माइनस 5y से निकाल ले रहे हैं तो सिर्फ ये बच रहा है 3x, और यहाँ से 4x माइनस 5y निकाल लेंगे तो 2y बचेगा माइनस में, तो माइनस 2y। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1।